क्या बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है शराबबंदी की तरह ही ये विफल हो जाएगा या ये सर्वेक्षण जो है एक नया इतिहास रचने वाला है। आज के सेशन में हम लोग यही टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में जो बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है ये एक इतिहास रचेगा कि ये जो है दारू की तरह ही फ्लॉप हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण के संबंध में कोई भी अपडेट पाना, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो ये बिहार में भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है ये शराबबंदी की तरफ फ्लॉप होगा कि एक नया कीर्तिमान रचने वाला है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का अभियान राज्य के भूमि विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया विवादों और विरोधों से घिर गई है। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो सर्वे का अभियान चलाया गया था इसमें खासकर ये बात पर ध्यान देकर ये सर्वे को चलाया गया था कि इस सर्वे के माध्यम से जितना भी विवाद चल रहा है भूमि से संबंधित सभी विवाद सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिएगा कि विवाद जो है और ज्यादा बढ़ चुका है, यानी भाई भाई में झगड़ा का यहाँ पर मैटर बनने लगा है। तो यहाँ पर जो है विवादों का जो है और ज्यादा तेजी आ चुका है। आप सभी लोग जानते हैं जो दस्तावेज को लेकर यहाँ पर विवाद बढ़ रहा है। आइए हम लोग और समझते हैं यहाँ पर। हालांकि इसे लेकर आम जनता और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुराने दस्तावेज या मौखिक बंटवारे के आधार पर भूमि का अधिकार है। भ्रष्टाचार, कैथी लिपि की समस्या और भूमि विवादों ने इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। ये सभी रीजन यहाँ पर बिहार भूमि सर्वेक्षण के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ा कोई रीजन है तो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर भ्रष्टाचार है और कैथी लिपि का समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार और कैथी लिपि में भी हम लोग को सबसे ज्यादा कोई समस्या देखने को मिल रहा है तो वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इतना लेवल पर पहुंच गया है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोग एक मात्र मोटेशन कराने जाइएगा तो आप लोग को वहाँ पर हजारों रुपया देना पड़ेगा एक मोटेशन कराने के लिए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कहाँ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और एक जो समस्या है कैथी लिपि को लेकर, कैथी लिपि तो सभी लोग को पता नहीं है और जो एक दो लोग को पता है तो वो मोटा पैसा ले रहे हैं कैथी लिपि समझाने के लिए। एक तो ये प्रॉब्लम है और दूसरा भ्रष्टाचार है जो कि अपने आप में चरम सीमा पर दोनों है। तो यहाँ पर देखिएगा भूमि विवादों ने इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया को और जो है जटिल बना दिया है। तो यहाँ पर सही बात है, विवाद जो है बहुत ज्यादा जटिल बना दिया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप सभी लोग जानते हैं जो सर्वेक्षण नहीं आया था तब पर भी भाई भाई में नहीं बन रहा था भूमि विवाद को लेकर, और जो सर्वेक्षण आया तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि दस्तावेज को लेकर कितना ज्यादा यहाँ पर विवाद बन चुका है। ये जो है मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो आइए हम लोग और बात को समझते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। बिहार में भूमि सर्वे को लेकर बढ़ते विवादों के बीच यह सवाल उठता है कि क्या यह अभियान शराबबंदी की तरह विफल होगा या फिर एक नया इतिहास रचेगा। इन सभी बातों को देखते हुए ये जरूर आप लोग के मन में भी क्वेश्चन बनता होगा कि क्या जो है ये बिहार में जो भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है ये सक्सेस हो पाएगा, हाँ या ना। तो आप लोग के बीच ये क्वेश्चन जरूर एक बार जो है आप लोग के मन में आया होगा। तो मैंने सोचा कि चलिए इस बात को यहाँ पर सॉल्व किया जाए एक सेशन के माध्यम से कि क्या जो ये सरकार बिहार में भूमि का सर्वेक्षण करा रही है ये वाकई में सक्सेस होगा कि नहीं होगा। आगे हम लोग जो है आज के सेशन में ही बात करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो के पूरा एंड तक बने रहिएगा। जो भी आप लोग के मन में डाउट है सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग इस सर्वेक्षण के बारे में जो भी सोच रहे हैं आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये बात को हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जनता दरबार लगाते रहे हैं। इस दौरान सबसे ज्यादा मामला भूमि विवाद से संबंधित आया था। बिहार सरकार के द्वारा इस सर्वेक्षण का मूल मकसद मूलतः जमीन विवाद खत्म करने के लिए भूमि के मालिकाना हक प्रॉपर कागजात तैयार करना और पुराने नक्शे और खतियान को जो है अद्यतन करने की है। ऐसे में सरकार के इस बेहतरीन कदम का क्यों विरोध हो रहा है। यहाँ पर सरकार तो यहाँ पर बेनिफिट देकर ही ये सर्वेक्षण लाया था, बट इसका विरोध जो है बहुत ज्यादा पैमाना पर भी हो रहा है, ये आप भी समझते हैं। ये सरकार भूमि विवादों को दूर करने के लिए ये सर्वेक्षण लाई थी, बट ये विवाद और ज्यादा बढ़ चुका है, आप सभी लोग जानते भी हैं। यहाँ पर देखिएगा मुख्यमंत्री जो जनता दरबार लगा रहे थे, आप लोग को मैं एक और सेशन में बताया था कि जनता दरबार में 80 से 85% केस केवल भूमि विवाद से ही जा रहा था। तो उसको देखते हुए सरकार ने डिसीजन लिया कि इस भूमि विवाद को ही हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सर्वेक्षण के माध्यम से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके देखते हुए सर्वेक्षण लाया गया बिहार में, और सर्वेक्षण आया तो और ज्यादा भूमि का
जो है विवाद यहाँ पर बढ़ गया है। हालांकि जब ये सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो भूमि का विवाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये आप भी सोचते हैं और बेहतरीन तरीके से भी आप लोग सोचते हैं। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे और हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, लोगों की जुबानी सर्वे की कहानी हम लोग सुनते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति क्या क्या बात को बतलाए हैं, आगे हम लोग यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो बस आप लोग पेशेंस से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। यहाँ पर बताया गया है, बिहार सरकार के द्वारा डी बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 1999 से 2000 ईस्वी तक भूमिहीन लोगों का आंकड़ा 75% था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 104.32 लाख किसानों के पास कृषि भूमि है, जिसमें 82.9% भूमि जोत सीमांत किसानों के पास है और 9.6% छोटे किसानों के पास है, और केवल 7.5% किसानों के पास ही 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की जमीन है। ये बतलाया गया है उस सर्वेक्षण के तहत कि कितने परसेंट व्यक्ति के पास, कितने परसेंट किसान के पास कितना कितना जमीन है। यहाँ पर ये बात को बतलाया गया है। हालांकि और हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा गया है, ऐसे में राज्य के अधिकांश भूमिहीन तबके पर जहाँ इस सर्वे का कोई खास असर नहीं हो रहा है, वहीं जिसके पास थोड़ा भी जमीन है वो नीतीश सरकार के द्वारा शुरू हुआ जमीन सर्वेक्षण के अभियान पर काफी गुस्सा है। के लोगों के मुताबिक जमीन सिर्फ स्वामित्व से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक जो है इज्जत को प्रदर्शित भी करता है। यहाँ पर ये सभी पॉइंट को बतलाया गया है। यहाँ पर ये बतलाया गया है कि ये जो विरोध जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है वही लोग विरोध कर रहे हैं, यानी जिन लोगों के पास गलत तरीके से जमीन का कब्जा किया गया है उन्हीं लोग के द्वारा ये ज्यादा इस सर्वेक्षण का विरोध किया जा रहा है। अदरवाइज जिनका क्लियर जमीन है वो तो सोच भी रहे हैं कि अरे हमारे पास 1-2 बीघा जमीन है और उसका दस्तावेज तो हमारे पास है ही, तो उसका सर्वे कराने में हमको क्या जाता है। बट मेन प्रॉब्लम तो उन लोगों को आता है जिनके पास जो है हेक्टेयर में जमीन है और वो क्या कर रहे हैं और उनके पास गलत तरीके से आया है, उनको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, क्योंकि हाथ से जाने वाला है सब। तो वही लोग काफी संख्या में यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज सभी लोग को प्रॉब्लम तो आया है, बट आप लोग को प्रॉब्लम से सामना करना आना चाहिए, क्योंकि अभी सामना कर लेते हैं तो आप लोग को बाद में विवाद जो है बहुत कम हो जाए, क्योंकि आपके नाम से खाता खुल जाता है। तो ये जो है बहुत साल तक, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 50-60 साल तक आप लोग जमीन विवाद से बच जाइएगा। अभी आप लोग को परेशानी होगा, बट भविष्य के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। आइए हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सिविल वकील कुणाल कश्यप बताते हैं कि सर्वे के दौरान रैयतों को अपनी जमीन के कागजात दिखाने होते हैं, जिसका पुराने खतियान से मिलान किया जाता है। मिलान हो जाने के बाद प्रशासन की तरफ से जमीन की नापी करके रैयतों को लैंड पर्सनल मैपी यानी LPM दिया जाता है। अगर जमीन सर्वे कर्मचारियों के द्वारा कोई गलती होती है तो जमीन मालिकों को अपील करने का अधिकार भी दिया जाता है। ये सभी पॉइंट बताया गया है कि ये सर्वेक्षण जो है किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है, यहाँ पर ये बात को बताया गया है। आइए हम लोग और आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सर्वे के नियम के मुताबिक यदि किसी रैयत को जमीन आपसी बंटवारा के आधार मिली है तो उससे संबंधित कागजात उन्हें जमा करना होगा। वहीं मौखिक बंटवारा यानी बगैर स्टम्प पेपर के हुए बंटवारे के नाम पर वह किसी जमीन को अपना नहीं बता सकेंगे। बंटवारा नहीं हुआ है तो जो जिस जमीन पर रह रहे हैं या बेच दिए हैं, अगर आपसी सहमति का कागजात बना दिया गया है तो सर्वे में इस तरह से नाम चढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी का टाइटल सूट या कोर्ट में विवाद है तो पहले जो है फेज में इस पर होल्ड रखा जाएगा। यहाँ पर ये बतलाया गया, नीचे में पॉइंट आप लोग देखिएगा, जिस भूमि पर विवाद है तो पहले चरण में उसको होल्ड रखा जाएगा, यानी पहले जो जमीन क्लियर वाला है, यानी जो जिस जमीन पर कोई भी विवाद नहीं है, पहले उसको सर्वेक्षण किया जाएगा, पहले उसका सर्वे का कंप्लीट काम किया जाएगा। उसके बाद जो विवादित वाला भूमि है उस पर जो उसके बाद यानी सेकंड स्टेप में उसको क्लियर किया जाएगा। तो पहला स्टेप में जो क्लियर भूमि है उसको सर्वेक्षण किया जाएगा, जो विवादित वाला भूमि है उसको होल्ड किया जाएगा उसको। उसके बाद यानी पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो है बचा कच्चा जमीन जो विवादित वाला जमीन है उसको अंतिम में देखा जाएगा। यहाँ पर ये बात बतलाया गया है। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर ये भी देखे होंगे कि यहाँ पर ये भी बात को जिक्र किया गया है कि जिनके पास यदि सहमति बंटवारा का जो फॉर्मेट है, सहमति बंटवारा आप लोग बना चुके हैं, तो उसके आधार पर आप लोग का जो है जमीन का सर्वे हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि आप लोग 4 भाई हैं, उसमें से 2 भाई अपना जमीन बेच दिए हैं और 2 भाई का जो है बचा हुआ जमीन है, तो आप लोग सोचते होंगे
कि क्या जो है हमारे में हमारा भाई हिस्सा ले कर लेगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि आपके भाई अपना हिस्सा बेच दिया है तो आपके हिस्सा में से उनका हिस्सा नहीं बनेगा, ये बात भी यहाँ पर बतलाया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज आप लोग के मन में ये डाउट जो है ज़्यादा चल रहा था, तो सर ये बताइए कि हम लोग 4 भाई हैं जिसमें से एक भाई अपना हिस्सा पूरा बेच दिया है, तो क्या वर्तमान में जो भूमि बचा हुआ है उसमें सभी भाई का हिस्सा लगेगा, यानी चारों भाई का हिस्सा लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भाई बेच दिया है वो अपना हिस्सा बेचा है, उससे के ही हिस्सा में से कटेगा, अदरवाइज सभी भाई के हिस्सा में से नहीं कटेगा। यहाँ पर साफ बात बतलाया गया है। आइए और हम लोग समझते हैं यहाँ पर समाज सेवी और स्थानीय नेता धर्मेंद्र जी के मुताबिक रोहतास जिला स्थित उनके अकबरपुर गांव का खतियान सरकारी दस्तावेज से गायब है। धर्मेंद्र जी बताते हैं कि लगभग सभी जिले की जो है कमोबेशी यही स्थिति है, जो कि सही बात है। ये जो है हर मौजा में यही चल रहा है, यानी खतियान गायब है, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फॉल्ट है, जो कि यहाँ पर ये बात सही बतलाया गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र जी के द्वारा ये बात सभी बताया गया है कि लगभग सभी जिला में यही प्रॉब्लम चल रहा है कि दस्तावेज ही नहीं मिल पा रहा है, ये दस्तावेज ही पूरा गायब है। खतियान के लिए रोज रोज भीड़ बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन जमाबंदी में भी 80% से ज़्यादा गलतियां हैं, जिसे सुधारने के नाम पर खूब आम जनता को जो है दोहन किया जा रहा है, जो कि सही बात है। यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि जमीन में इतना ज़्यादा फॉल्ट है, यानी ऑनलाइन आपका जमीन शो भी कर रहा है, वहाँ पर आपको लोग का रईत का नाम गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो सरनेम में वहाँ पर गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपका रकबा गलती चाह गया है, वहाँ पर आप लोग का खाता शो नहीं कर रहा है, वहाँ पर प्लॉट शो नहीं कर रहा है, प्लॉट शो कर रहा है तो गलती शो कर रहा है। इस प्रकार से बहुत सारा कमी आप लोग को देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर सुधरवाने का प्रयास भी करिएगा तो आप लोगों से मोटा रकम भी वसूला जाएगा। तो ये जो है प्रक्रिया पूरा चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, यानी ये पूरा जो है परेशानी आप लोग को बरतना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, नोएडा की प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं सहरसा जिले के अविनाश मंडल अपनी जमीनी कागजात को खोजने में व्यस्त हैं। वह बताते हैं कि सरकार लोगों को जमीन सर्वे के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है। रैयत लोग जिन्होंने अपनी जमीन अपने पूर्वजों स्वाभाविक रूप से हासिल की है और उन्होंने कभी खतियान देखा तक नहीं, वे आज खतियान कहां से प्रस्तुत करें। सरकार को यदि सर्वे करवानी ही है तो कोई विकल्प निकाले और लंबा समय ले। कई लोगों से बात करने के बाद यह पता चलता है कि इस जमीन सर्वे ने दशकों से स्थिर पड़े पारिवारिक एवं ग्रामीण विचारों को खड़ा कर दिया है। यानी जो ये नोएडा में प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे सहरसा जिला के जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये बात को बतलाया गया है, ये सही बात बतलाया गया है। तो नोएडा के प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे सहरसा जिले के जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा ये बताया गया है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि मान लीजिए हम अभी तो नए नए व्यक्ति हैं और सर्वे जो हुआ था ये बाप दादा परदादा सरदादा के समय में सर्वे हुआ था, तो उस समय का कागजात हम लोग को आज जुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यदि सरकार के पास जमीन का खतियान है तो वो क्यों नहीं अपने यहाँ से ही हमारा जमीन का पता लगा लेती है और उसके बेसिस पर हमारा सर्वे करा देती है। क्यों हमको बोल रही है कि आप जुगाड़ करिए दस्तावेज, हम लोग कहाँ से उतना पुराना दस्तावेज लाएंगे? यही बात इनके द्वारा बतलाया गया जो सहरसा जिला के रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर बताया गया जमीन सर्वे को लेकर शुरू हुआ खूनी खेल। तो आप सभी लोग जानते हैं खूनी खेल तो शुरू हो ही गया था, जैसे ही सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था उसी समय ये खूनी खेल स्टार्ट हो गया था। आप लोग बिहार के मैक्सिमम जिला में देखे होंगे कि ये जो सर्वे का काम जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो विवाद बढ़ गया था, यानी कहीं मर्डर हो जा रहा था तो कहीं कुछ हो जा रहा था। तो यहाँ पर खूनी खेल तो वहीं पर स्टार्ट हो गया था। भाई हम लोग समझते हैं यहाँ पर पूरा पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में बता दिया था कि बिहार में 60% क्राइम जमीन विवाद के कारण होता है। बिहार में भूमि अधिकारों को लेकर लंबे समय से संघर्ष होता रहा है। 2000 ईस्वी के अंत तक बिहार में भूमि को लेकर कई नरसंहार हुए हैं। ये बात यहाँ पर बतलाया गया है बैठक में। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया है, 18 सितंबर को बिहार के नवादा में दलित बस्ती के 80 घरों को जला दिया गया था। स्थानीय पत्रकार सृजन बताते हैं कि पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर था। पूरा दलित बस्ती यहाँ बसा हुआ है, जबकि दूसरा पक्ष इस जमीन को लेकर अपना दावा करती आई है। ये सारा पॉइंट जो है भूमि विवाद से संबंधित बतलाया गया है कि नवादा जिले में, बिहार के जो नवादा जिला है उसमें दलित परिवार के 80 घर को जो है यहाँ पर जला दिया गया था। क्यों जला दिया गया था? क्योंकि दूसरा पक्ष का ये दावा था कि ये जो भूमि है
ये हमारा है, ये इस पर जो है अवैध कब्जा कौन लोग किए हुए हैं, ये दलित बस्ती वाले लोग किए हुए हैं। इसी कारण वजह से जो है 80 घरों को जला दिया गया था। तो ये मामला जो है आप लोग समझ सकते हैं कि कितना भयंकर हुआ होगा उस समय। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बतलाया गया है। इस घटना के बाद गृह विभाग के समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में भूमि को लेकर हत्याओं की संख्या में कमी आ रही है। मार्च 2024 तक के आंकड़े में हत्याओं में कमी हुई है। यह 60% से घटकर 46.69% हो गई है। तो इतना पॉइंट बतलाया गया है, यानी ये बतलाया गया है कि अब जो है इसमें कमी भी आ रहा है। तो चलिए और पॉइंट जो है आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है, सत्ता पक्ष में बैठे नेता सर्वे के पक्ष में खुलकर कहते हैं कि इस सर्वे से आम जनता को नहीं बल्कि भूमाफियों को परेशानी हो रही है, जो कि बिल्कुल सही है। मैंने आप लोगों को आज के ही सेशन में थोड़ी देर पहले ये बात को बतलाया था कि सबसे ज्यादा किसी का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो है भूमाफिया, यानी भूमाफियों को ही सर्वेक्षण से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ऐसी जमीन है जो हड़प कर बैठे हुए हैं। उनका मानना है कि ये सर्वेक्षण जब होता है तो ये जो हमारा द्वारा हड़पा हुआ जमीन है ये तो चला जाएगा। तो इसीलिए सरकार का विरोध भी उन्हीं लोग के द्वारा किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने मीडिया में बयान दिया था कि राज्य सरकार करीब 52,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। हालांकि भूमि सुधार विभाग में अब जो मंत्री नियुक्त किए हैं ये संजय सौरागी है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी अब नहीं रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग और पॉइंट जो है आगे समझते हैं। अदरवाइज सर्वेक्षण से सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत होगा तो वो है भूमाफिया, यानी जो अवैध तरीके से जमीन को हड़पे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या कैथी भाषा को लेकर हो रही है। अधिकांश भूस्वामियों के जमीनी कागजात और खतियान के दस्तावेज कैथी लिपि में लिखे हुए हैं। बीएनएमयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशि झा के मुताबिक कैथी बिहार में एक प्रचलित लिपि रही है, इसीलिए आजादी के 1.5 दशक बाद तक जमीन से जुड़े कागजात इसी लिपि में लिखी गई। ये पॉइंट बतलाया गया है कि कैथी लिपि में क्यों लिखा गया था, क्योंकि कैथी लिपि यहाँ पर प्रचलित था आजादी के समय तक। तो आजादी के बाद तक जो है कैथी लिपि का उपयोग किया गया था, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। और कैथी लिपि को समझने में बहुत ज्यादा परेशानी आप लोग को आ रहा है। मैं एक सेशन लेकर आया था जिसमें बतलाया था कि कैथी लिपि में क को किस तरह लिखते हैं, एक को किस तरह लिखते हैं, पूरा आप लोग को पीडीएफ का चार्ट दिया था, यानी पूरा आप लोग को चार्ट पूरा डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाया और उसका पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड किया था, ताकि आप लोग को जो है कैथी लिपि को पहचानने में आसानी मिल सके। तो आप लोग भी उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, वर्तमान में इस लिपि को पढ़ने वाले लोग कम है। सर्वे के दौरान इसको लेकर जमीन के मालिक और जमीन सर्वे करने वाले कर्मचारियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं केवल आप ही लोग को जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं सर्वेक्षण के लिए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सभी लोग जानते हैं वो भी हमारे ही जनरेशन का है, वो तो पुराने व्यक्ति नहीं है, तो उनको भी कैसे समझ में आएगा। जब तक उनको पूरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा कैथी लिपि के बारे में, तब तक उनको समझ में भी नहीं आने वाला है। तो ये परेशानी आपको ही नहीं है, कर्मचारी को भी है, यानी जो कर्मचारी आपके मौजा में नियुक्त किए गए हैं उनसे भी पूछेगा तो वो भी फिलहाल बतलाने वाले नहीं है। अदरवाइज उनको सरकार ट्रेनिंग दे दिया है और बेहतरीन तरीके से उन लोगों को समझ चुके हैं, तब आप लोग को बतला देंगे, अदरवाइज वो भी बतलाने वाले नहीं है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, ग्रामीणों के मुताबिक जो कुछ लोग कैथी लिपि जानते भी है वे कैथी लिपि में लिखे दस्तावेज पढ़ने के लिए मोटी रकम की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम लोग जो है फ्री में ही बतला देते हैं। अदरवाइज आपके यहाँ होता होगा कि कैथी लिपि में जो व्यक्ति बतलाता होगा वो आपसे परचेस भी करता होगा, यानी आप लोगों से थोड़ा बहुत रकम भी लेता होगा। अदरवाइज हमारे यहाँ इस प्रकार से कोई जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है। हालांकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कैथी भाषा से संबंधित जिला स्तरीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। 5 दिसंबर 2024 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कैथी लिपि से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया गया है। नाम न बताने की शर्त पर कैथी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारी बताते हैं कि नौकरी लेने के बाद काम को लेकर इतनी पुरानी भाषा सीखनी पड़ेगी, सोचा नहीं था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया गया है, जो यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा ये बात बताया जा रहा है कि हमको ये पता नहीं था कि इतना पुराना लिपि को हम लोग को सीखना पड़ेगा, यानी इतना पुराना कैथी लिपि के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले ये हम कभी नहीं सोचे थे। तो ये बात उनके द्वारा बताया गया है। इतने कम दिनों में
सिर्फ इस भाषा को बुनियादी तरीके से ही पढ़ा और समझा जा सकता है, अदरवाइज पूरा डिटेल में आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं। जो जो मेन पॉइंट यहाँ पर समझने लायक है वही आप लोग समझ जाइए, वही जो है बहुत है। अदरवाइज पूरा सोचिए कैथी लिपि जान जाए बस के बात नहीं है, और कहीं काम भी नहीं आने वाला है। ये सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो कैथी लिपि भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार के कई जगहों से भ्रष्टाचार की खबरें आ रही है। कहीं अधिकारी रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं तो कहीं वीडियो वायरल हो रहा है। विभाग में काम कर रहे अधिकारी बिना पहचान के बताते हैं कि बिहार के सरकारी कार्यालय में ज्यादातर भूमि के रिकॉर्ड व्यवस्थित ढंग से मौजूद नहीं है। बिहार सरकार भी इस पर रोक लगाने का फैसला ले रही है। जैसे बिहार सरकार ने राजस्व भूमि सुधार विभाग में 146 अधिकारियों का तबादला किया और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसका निरीक्षण करेंगे। ये पॉइंट बतलाया गया है। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अदरवाइज मैं आप लोग को बतला दूं कि ये जो है कर्मचारी के बारे में ही यहाँ पर बतलाया गया है कि कर्मचारी कितना लूटपाट मचाए हुए हैं। ये आप भी समझते हैं और सरकार भी जान रही है, बट सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया सितंबर 2024 को भूमि एवं राजस्व विभाग ने सर्वे में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं, इस टोल फ्री नंबर पर आप लोग कॉल करिएगा तो केवल व्यस्त ही बोलेगा। आप लोग सोच सकते हैं ये एक टोल फ्री नंबर है और इस पर जो है इतना ज्यादा फोन जा रहा होगा कि वो व्यस्त नहीं बतलाएगा आप लोग को। जब भी आप लोग ट्राई करिएगा यहाँ पर आप लोगों को व्यस्त ही सुनने को मिलेगा। अदरवाइज आप लोग का फोन लग जाता है तो आप लोग गुड लक है, आप लोग अपना शिकायत वहाँ पर सॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयास करिएगा। टोल फ्री नंबर आप लोग को चाहिए, यहाँ पर दर्ज किया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग और पॉइंट जो है आगे समझते हैं। यहाँ पर बताया गया सरकार और आम जनमानस के बीच टकराव सर्वे के दौरान सरकार मठ मंदिर के साथ अपनी जमीन का भी पता लगा रही है। ऐसे में बिहार में कई ऐसी जमीन है जिसको लेकर आम जनता और सरकार के बीच विवाद है। इसके अलावा गैर मजरूआ जमीन को लेकर भी संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, सरकार का मेन मकसद यही है, जो गैर मजरूआ जमीन है, जो अनुदान वाला जमीन है, यानी जो सरकारी वाला जमीन है उसको पता लगाना सरकार का मेन यही मकसद है इस सर्वेक्षण का। सरकार इसी मकसद से सर्वेक्षण पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आप लोग भी समझते हैं और सरकार तो जान ही रहा है, क्योंकि इस सर्वेक्षण ही उसी को देखकर चालू किया गया है। बट एक बहाना दिया गया है कि विवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, विवाद को दूर करने के लिए ये सर्वेक्षण लाया गया है। बट ऐसा कोई नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, समझदार हैं तो आप सभी लोग जानते हैं इस सर्वेक्षण क्यों कराया जा रहा है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पूरे मामले में आपका क्या राय है एक प्यारा सा कमेंट करके इस टॉपिक पर भी बताइएगा। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि सभी लोगों को ये बात पता चल सके कि सरकार का मेन मकसद क्या था, ये सर्वेक्षण होगा कि नहीं होगा, क्या बिहार में जो दारू फ्लॉप चल रहा है उसी की तरह ये भी फ्लॉप होने वाला है, और क्या ये सक्सेस होगा तो एक नया इतिहास ही रचने वाला है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।